Hello students. This is exercise 6.1 and first question, solve this inequality 24x is less than 100 when x is a natural number and x is an integer. हमें इस inequality को solve करना है x equal to natural numbers के लिए and x belongs to integer के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट inequality 24x is less than 100. तो हम पहले इसको x belongs to natural number के लिए इसको सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स x की वे सारी पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए हमारी ये inequality सेटिस्फाई होगी, ठीक है, वो सभी इसके सॉल्यूशंस होंगे. ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x which makes this statement true. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल पुट x is equal to 1 in this inequality. यहाँ पे x के बाद 1 पुट करेंगे तो क्या होगा 24 into 1 यानी कि 24 is less than 100. तो 24 always less than 100, तो स्टेटमेंट x equal to 1 के लिए ट्रू है. इसमें पुट x is equal to 2. जब x equal to 2 पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में तो क्या होगा 24 into 2 कितना होगा 48 is less than 100. ये अभी ट्रू है. x is equal to 3 के लिए x की जगह पे यहाँ 3 पुट करेंगे, क्या होगा 24 into 3 72 is less than 100. ये अभी भी ट्रू है. एंड x is equal to 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी में x की जगह 4 पुट करेंगे तो 24 into 4 96 is less than 100. ये अभी भी स्टेटमेंट ट्रू है. स्टूडेंट्स we put x equal to 5 on this inequality, क्या होगा 25 into 5 लेकिन 120 is less than 100. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. 120 is greater than 100. ठीक है, तो x इक्वल टू नेचुरल नंबर्स के लिए x इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे. ठीक है, तो इसकी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई 1 2 3 एंड 4 और इनकी जो सेट को हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट. तो x की 1 2 3 4 वैल्यूज इसके सॉल्यूशन होंगे. बट स्टूडेंट्स हर बार हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से. क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ पे x की 4 पॉसिबल वैल्यूज थी, 5 इसने स्टेटमेंट को फॉल्स कर दिया. बट कभी कभी जो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो कहाँ तक इसको पुट करेंगे. ठीक है, इसके लिए हम इसमें सिंपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज करेंगे. देखिए यहाँ पे 24x इज लेस देन 100. हमें बोथ ऑफ साइड में 24 से डिवाइड करना है, या लिखेंगे डिवाइड एंड 24 इन बोथ साइड्स. या ऐसा करेंगे इस 24 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या होगा x इज लेस देन 100 अपॉन 24. इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे x इज लेस देन क्या होगा 4 से डिवाइड कर लीजिए 25 अपॉन 6. और में भी इसको और भी सॉल्व करेंगे x इज लेस देन 6 4 जा 24.1 समथिंग. ठीक है, इसका क्या मतलब स्टूडेंट जो भी x हमारा नेचुरल नंबर है, मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए. तो ये क्या कंडीशन है x इज लेस देन 4.1 देखिए x की जो भी वैल्यू है वो 4.1 से छोटी होनी चाहिए. ठीक है, और वो क्या हो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए. तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि 4.1 से छोटे सभी नेचुरल नंबर इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे. तो स्टूडेंट 4.1 से छोटे इंटीजर्स क्या हो सकते हैं 4 3 2 1. हमें तो इंटीजर्स चाहिए. ठीक है, तो ये सभी जो वैल्यू हैं 4.1 से छोटे नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं स्टूडेंट नेचुरल नंबर इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस होंगे. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 एंड 4. अब सेकंड इनइक्वालिटी सेम है बट ये हमें सॉल्व करनी है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए. अभी नेचुरल नंबर के लिए हमने सॉल्व किया था और मैं इंटीजर के लिए सॉल्व करना है. इनइक्वालिटी सेम ऐसे सेम सॉल्व होगी. कैसे? तो x की वैल्यू क्या आई x इज लेस देन 4.1 समथिंग. बट यहाँ पे x क्या है एक इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो 4.1 से छोटे सभी इंटीजर्स. तो स्टूडेंट 4.1 से छोटा इंटीजर्स क्या होगा 4 हुआ. 4 एक इंटीजर है. 3 2
1, स्टूडेंट जीरो भी इंटीजर है, -1, -2, -3, कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सभी x की जो वैल्यू है x बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सभी x की वैल्यू है, ये इसके सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, जैसे x इक्वल कितना का, x की क्या वैल्यू पॉसिबल है? इनफाइनाइट से लेके कहां तक? मैक्सिमम 4 तक। तो लिखेंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसके सॉल्यूशन होंगे, आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सॉल्व द इनइक्वालिटी -12x is greater than 30 for x belongs to natural number and x belongs to integer। ठीक है, इनइक्वालिटी क्या है? -12x is greater than 30। हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको 4 रूल्स बताए थे ना, वो सभी रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड बोथ साइड बाई 12। हमें 12 से डिवाइड करना है। ठीक है, हमें डिवाइड करना है 12 से। तो क्या हुआ? -12x अपॉन 12 इज ग्रेटर देन 30 अपॉन 12। तो क्या होगा? -x इज ग्रेटर देन 2.5। अब यहाँ पे -x है, तो बोथ ऑफ साइड में ना माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा। माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा? ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और स्टूडेंट हमने आपको बताया था जब भी किसी भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनक्लूड इज रिड्यूस, यानी कि चेंज हो जाता है। तो इसका साइन कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी का मीन्स क्या है? यानी कि x की वो सारी पॉसिबल वैल्यू जो -2.5 से छोटी हो। देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? x इज लेस देन -2.5, यानी 2.5 से सभी जो भी छोटे नंबर्स होंगे वो इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, एंड फर्स्ट क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो भी x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो -2.5 से छोटा हो? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे हेंस नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ सेकंड, इनइक्वालिटी इज सेम बट इस बार x बिलोंग्स टू इंटीजर। इनइक्वालिटी तो सेम है, तो यहां से x की वैल्यू तो इसमें से ये निकल के आएगी, ये x इज लेस देन -2.5, x इज लेस देन -2.5, -2.5 से छोटे सभी इंटीजर इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। तो -2.5 से छोटे इंटीजर्स क्या होंगे? -3, -4, -5, -6, कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। तो ये सभी नंबर हैं इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? -इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक? -3 तक, -4 भी होगा एंड -3 भी होगा। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ डू योरसेल्फ। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि x एक रियल नंबर है तो हमें सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी इज 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। ठीक है, इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल पार्ट वन साइड है एंड कांस्टेंट अदर साइड। ठीक है, तो मुझे 4x को 5x की साइड में ले जाना है क्योंकि मुझे x पॉजिटिव रखना है एंड कांस्टेंट इज 7 है, इसको मुझे इधर ट्रांसफर करना है। ये होगा 7 पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। -7 + 3 इज लेस देन 5x
और ये 4x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये जाएगा -4x। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मिलेगा मुझे -4 इज लेस देन 5x माइनस 4x, यानी कि x क्या है, -4 इज लेस देन x, -4 इज लेस देन x। मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन -4, है ना। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x इज ग्रेटर देन -4। स्टूडेंट्स 2 and 3 आर 2 नंबर, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आएगा। इसको रीड करेंगे 2 इज लेस देन 3। हम इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अगर मैं 3 को इधर लिख दूं और 2 को इधर लिख दूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। इसको रीड करेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2, ये क्या है 2 इज लेस देन 3, ठीक है। दोनों ही बात सही है, तो मैंने ऐसा लिखा है। तो x के सॉल्यूशंस क्या होंगे इस इनइक्वालिटी के, x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 से सभी बड़े जितने भी नंबर हैं वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो -4 से बड़े रियल नंबर। तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, x इक्वल टू -4 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सेट ऑफ रियल नंबर को कभी भी सेट की रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमने इंटरवल्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इंटरवल्स कैसे करते हैं ये चीज आपको बता रहे हैं। a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन b, तो इस कंडीशन में तो x की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसके लिए ये a एंड b क्या होगा, ओपन इंटरवल। इफ a इज लेस देन एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस देन b, यहाँ पे इक्वलिटी का निशान है तो क्लोज इंटरवल आएगा एंड b की तरफ ओपन इंटरवल आएगा। एंड थर्ड a इज लेस देन x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू b, तो a की तरफ ओपन इंटरवल आएगा, b की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। इफ a इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, तो यहाँ पे क्या होगा, a एंड b बोथ ऑफ साइड्स क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। तो इंटरवल्स का मीनिंग समझिए आप। वैसे हमने इसको फर्स्ट चैप्टर में सेट्स में बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया है, ठीक है स्टूडेंट, नोट कीजिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7th, solve the inequality for x belongs to real number। 3x minus 1 is less than equal to 2x minus 3। स्टूडेंट्स में हमें एक सिंपल अलजेब्रा यूज करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3x minus 3 is less than and equal to 2x minus 6। अब इसमें हमें क्या करना है, जो भी वेरिएबल है वो एक साइड में करना है और कांस्टेंट दूसरे साइड में करने हैं। ये 2x को जब इधर ट्रांसफर कराएंगे तो होगा -2x इज लेस देन इक्वल टू, और -3 को उधर ट्रांसफर करेंगे -6, ये +3 हो जाएगा। तो ये x -2x हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ मिलेगा मुझे -3, यानी कि x की भी सारी वैल्यू जो -3 से छोटी होंगी और -3 की इक्वल भी होंगी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। और x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, -3 से छोटे सभी रियल नंबर। तो इसको ऐसे लिखेंगे -∞ टू -3, ठीक है, क्योंकि इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी भी है, तो इधर क्लोज इंटरवल इधर ओपन इंटरवल, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी जो इनइक्वालिटी है हमें रियल नंबर के लिए सॉल्व करनी है, ठीक है। x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x/2 प्लस x/3 इज लेस देन 11। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ जाएगा 6, हो जाएगा 6x प्लस 3x प्लस 2x इज लेस देन 11। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 प्लस 3 9 एंड 2 11x/6 इज लेस देन 11। अब स्टूडेंट्स में 6 से बोथ ऑफ साइड में मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 11x इज लेस देन 66, या फिर ये अपॉन में डिवाइड में इसको ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा से। अब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, हमें 11 से डिवाइड करना है,
तो वह x इज लेस देन 6, या फिर 11 को ट्रांसफर कर देंगे, वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो x की वे सारी वैल्यूज जो 6 से छोटी है इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। और कितनी छोटी होनी चाहिए? इनफाइनाइट तक। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? माइनस इनफाइनाइट टू 6, क्योंकि अब साइन ऑफ इक्वलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल यूज होगा। Yes, friends? Students, solve the inequality for x belongs to real number. This is question number 12. 1 upon 2, 3x upon 5 plus 4 is greater and equal to 1 upon 3 x minus 6. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। उसके लिए हमें x वाले टर्म्स को वन साइड एंड कांस्टेंट पार्ट इज अदर साइड। ठीक है, उससे ही पहले मैं 3 and 2 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, और मे भी हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, और उसमें 2 and 3 का एलसीएम आएगा 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एज यू लाइक। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3। ठीक है, डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में आएगा 3x अपॉन 5 प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 6। स्टूडेंट आप ऐसे ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। नाउ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ? 9x अपॉन 5 प्लस 4 3 जा 12 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x माइनस 6 2 जा 12। अब क्या करेंगे? x वाले पोर्शन को इधर ले लेंगे, तो होगा 9x अपॉन 5 माइनस 2x, इस 12 को उधर ट्रांसफर करेंगे, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 12 एंड माइनस 12। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा 9x माइनस 10x 5 2 जा 10 अपॉन 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 24। स्टूडेंट्स, ये 5 डिवाइड में है, इसको ट्रांसफर करेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 9x माइनस 10x क्या होगा? माइनस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू माइनस 24 इंटू 5 माइनस 120। स्टूडेंट्स, बोथ ऑफ साइड में नेगेटिव साइन है, इसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज। ठीक है, क्यों हो जाएगा? जब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है, ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यूज क्या आई? x इज लेस देन एंड इक्वल टू 120। जो भी इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे? 120 के इक्वल और 120 से छोटे। इसकी क्या है इसकी सॉल्यूशन? माइनस इनफाइनाइट टू, सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज माइनस इनफाइनाइट टू 120। स्टूडेंट्स, इसमें साइन ऑफ इक्वलिटी है, इक्वलिटी भी है, इक्वल का भी साइन है, तो इस पे क्लोज इंटरवल आएगा, तो यहाँ ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। टू एक्स माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3x माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2 माइनस x अपॉन 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3x माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस x अपॉन 20। ठीक है, 1 मिनट इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये? 15x माइनस 10 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 4x अपॉन 20। ठीक है, अब और इसको 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15x प्लस 4x, कितना हो गया? 19x माइनस 10 एंड माइनस 8 माइनस 18 अपॉन 20।
ठीक है। नाउ अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा, ये हो गया 14x, 20 इंटू 2 40 माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 57x माइनस 54, जो भी x वाले टर्म है एक साइड में करेंगे और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी साइड में करेंगे। तो इस बार 14x को उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें x पॉजिटिव लेना है, माइनस 54 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस को जाएंगे 54 माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 40x, ये क्या होगा 34 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 17x। हम 17 से बोथ ऑफ साइड में डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 17 ऑन बोथ साइड्स, क्या होगा 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होंगे, ये सभी रियल नंबर्स जो 2 के इक्वल हैं या 2 से छोटे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस इनफाइनाइट टू 2, क्योंकि यहाँ में इक्वलिटी का साइन भी है इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा, इधर ओपन इंटरवल आएगा। Students, solve the given inequality and show the graph of solution on number line, ठीक है। हमें इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जनरली इसका सॉल्यूशन तो जैसे अभी हमने कई क्वेश्चंस किए हैं ऐसे सॉल्व करना है। पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। 3x माइनस 2 इज लेस देन 2x प्लस 1, x वाले टर्म एक साइड में करेंगे, कांस्टेंट नंबर को अदर साइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x, इस 2x को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, इज लेस देन 1, ये माइनस 2 को लेके आएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। 3x माइनस 2x यानी कि x इज लेस देन 3, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x की वो सभी पॉसिबल वैल्यूज जो 3 से छोटी हों, और ये हमें सॉल्व करना है फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट टू 3 एंड ओपन इंटरवल। अब स्टूडेंट्स अभी हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट से ये माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, ये प्लस इनफाइनाइट ये माइनस इनफाइनाइट, इनके बीच में 0 होगा, इधर 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। एंड हियर -1 -2 -3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हुआ 3 से लेके माइनस इनफाइनाइट। स्टूडेंट यहाँ पे 3 पे क्या है ओपन इंटरवल है, तो इसलिए यहाँ पे नोड आएगा, नोड मीन्स ओपन सर्कल, और अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल होता तो यहाँ पे डॉट आता, ठीक है, यानी डार्क। तो यहाँ पे क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए यहाँ पे नोड आएगा 3 से, एंड 3 से लेके कहाँ तक माइनस इनफाइनाइट तक। तो इधर वाला जो टोटल रीजन है ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे ऐसे ऐसे करके, इसको कलरफुल कर देंगे, ठीक है, दूसरे कलर से कर दीजिए या डार्क कर दीजिए बस। तो इस तरीके से करना है, ये यहाँ पे नोड है लेकिन ओपन सर्कल, ठीक है, ये डार्क नहीं करना है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 5x minus 3 is greater than and equal to 3x minus 5. Find the solution of this inequality and show the graph of solution on number line, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी जो हमें सॉल्व करनी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। 5x minus 3 is greater than and equal to 3x minus 5, x वाले टर्म्स को इधर लेके आएंगे, ठीक है। 5x minus 3x is greater than and equal to minus 5, ये माइनस 3 को चेंज करेंगे प्लस 3 हो गया। 5x minus 3x कितना होगा 2x, 2x is greater than and equal to
-2। हमें बोथ ऑफ साइड में 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, जो -1 से जो बड़ी है, ये हो जाएगा -1 टू इनफाइनाइट। जब इक्वलिटी का साइन है तो क्लोज एंड ओपन इंटरवल। इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ये 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये -1 होगा, ये -2 होगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो -1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि प्लस इनफाइनाइट तक ये सॉल्यूशन है इसके। यहाँ पे -1 के साथ क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब है ये -1 इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको डार्क करेंगे और -1 से लेके -1 से लेके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज के सॉल्यूशन होंगे। तो इस पोर्शन को, इस रीजन को हम सीडेड कर देंगे, यानी कि डार्क कर देंगे या फिर किसी दूसरे कलर से इसको कलरफुल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. देखिए रवि ने फर्स्ट 2 टेस्ट में 70 एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब वो थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन करें जिससे कि उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम, कम से कम 60 से ज़्यादा भी चलेगा। स्टूडेंट्स, दिस इज रियल वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व, लेट x बी द मार्क obtained by Ravi in third unit test. In third unit test, हमने एज्यूम किया है कि रवि को थर्ड यूनिट टेस्ट में जो x मार्क्स ऑब्टेन कर ले जिससे कि उसका जो एवरेज है एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसमें कितने मार्क्स हैं, 70, सेकेंड यूनिट टेस्ट में 75 एंड थर्ड यूनिट टेस्ट में हमने एज्यूम कर लिया है कि वो x मार्क्स ऑब्टेन करता है जिससे उसका जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज ऑफ 3 यूनिट टेस्ट 70 प्लस 75 प्लस x अपॉन 3। स्टूडेंट्स ऐसे में एवरेज फाइंड करते हैं, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60, यानी एटलीस्ट 60 मीन्स कम से कम 60 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आगे इस इनइक्वालिटी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 145 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, ट्रांसफर कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 145 प्लस x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180। अब 145 को ट्रांसफर करेंगे, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180 माइनस 145, तो क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 35। ये x क्या था, x विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि, यानी कि रवि मिनिमम 35 और मोर देन 35 मार्क्स ऑब्टेन करे जिससे कि इसका जो एवरेज है एटलीस्ट 60 मार्क्स हो जाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कितना, मिनिमम 35 एंड 35 से ज़्यादा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड all pair of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। Students, consecutive वर्ड्स का मीन्स है कंटिन्यूअस,
लेकिन लगातार। ऑड पॉजिटिव नॉट डिविजन बाई 2 इंटीजर्स, ठीक है, बोथ विच आर स्मॉलर देन 10, यानी कि दोनों जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं वो दोनों 10 से छोटे हैं और उनका जो सम है वो मोर देन 11, यानी कि 11 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5। ये ऑड कॉन्जिक्यूटिव 1 3 5 7 9 एंड इवन कॉन्जिक्यूटिव 2 4 6 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। लेट x and x plus 2 be two consecutive or positive integer। ठीक है, हमने दो इंटीजर्स, एक x एंड दूसरा x plus 2। ठीक है, ये क्या है? टू consecutive और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो दोनों नंबर्स हैं अलग अलग वो 10 से छोटे हैं, यानी कि x इज लेस देन 10 एंड x plus 2 ऑल्सो लेस देन 10। इसमें जब x plus 2 अगर 10 से लेस देन है तो x तो ऑलरेडी 10 से छोटा हुआ, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या होगी? x इज लेस देन 8। मैंने 2 को इधर ट्रांसफर कर दिया है, ये मेरा फर्स्ट इनइक्वालिटी है, ये सेकंड इनइक्वालिटी है और सेकंड इनइक्वालिटी को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। ये क्या है? x इज लेस देन 8। ये क्या है? x इज लेस देन 10। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है इन दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करे। तो हमारा सॉल्यूशन निकल के आया x इज लेस देन 8। जो भी x की वैल्यू जो 8 से छोटी होगी तो 10 से तो ऑलरेडी छोटी होगी। एंड ये क्या थी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज देयर सम इज मोर देन 11। इन दोनों, देखिए एक तो ये था x और दूसरा में क्या एज्यूम किया था? x plus 2। इन दोनों ऑड कॉन्जुगेटिव ऑड पॉजिटिव नंबर्स का जो सम है कैसा है? मोर देन 10 एंड मोर देन 11 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ? x plus x plus 2 इज ग्रेटर देन 11। क्या हो गया? 2x plus x 2x plus 2 इज ग्रेटर देन 11। 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2 यानी कि 9। x क्या हो गया? x इज ग्रेटर देन 9/2। x इज ग्रेटर देन 4.5। अब स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट 4.5 एक इंटीजर नहीं है। हमारे पास दो कंडीशन आई कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x इज लेस देन 8 एंड सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x इज ग्रेटर देन 4.5। तो हमें x की वो वैल्यू चाहिए जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन हो, यानी कि इसको भी और इसको भी। तो क्या है? हमें x की जो भी वैल्यू होगी 8 से छोटी होनी चाहिए और ये कंडीशन कह रही है कि x की जो भी वैल्यू है वो 4.5 से बड़ी होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज वो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो x क्या क्या हो सकते हैं? x 5 हो सकता है, 4.5 से बड़ा है, 8 से छोटा है। 6 हो सकता है, 4.5 से बड़ा है, 8 से छोटा है। 7 हो सकता है, ये भी 4.5 से बड़ा है, 8 से छोटा है। एंड 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 से छोटा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 3 वैल्यू आई, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है? टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर। तो 6 तो ऑड पॉजिटिव नंबर है ही नहीं, तो हमारे पास केवल दो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आए 5 एंड 7। ठीक है, x की दो वैल्यू आई 5 एंड 7। ना जब x इक्वल टू 5 है, हमारे दो नंबर्स क्या थे? x एंड x plus 2। तो स्टूडेंट्स जब x इक्वल टू 5 होगा, when x इक्वल टू 5 then x plus 2 कितना होगा? 7। x plus 2 की वैल्यू कितनी होगी? 7। तो एक पेयर क्या बना हमें? 5 एंड 7। और स्टूडेंट जब x इक्वल टू 7 होगा तो x plus 2 कितना होगा? 9। तो दूसरा पेयर हमें मिला है 7 एंड 9।
ठीक है, तो हमारे पास दो पेयर्स आ गए 5 7 एंड 5 7 एंड 7 9। देखिए क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। ये 5 भी 10 से छोटा है, 7 भी 10 से छोटा है, ठीक है, 7 भी, ये दोनों 10 से छोटे हैं। सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, इन दोनों का सम 11 से ज़्यादा होना चाहिए। 5 7 12 हो गया, 7 9 16 हो गया। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमने इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। नाउ डू योरसेल्फ।